हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे सभी भाइयों एवं बहनों को आज ये क्लास पूरी देखनी है और उनके लिए आज कुछ स्पेशल आपको बताने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे अब तक आपके एनालिसिस भी हो चुके हैं, अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग एग्जाम्स आपके हो चुके हैं और उनके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें अभी तक आपके सामने आई हैं, जैसा कि आप सभी को पता भी है, जानते भी हैं आप इसके बारे में। तो यहां पर इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं कि भाई जब इस तरह के एनालिसिस हम कई बार देख चुके होते हैं, बहुत सारी चीजें हम माइंड में सेट कर चुके हैं, ऐसी चीजें आपकी आ रही हैं, ऐसी आ रही हैं, या यहां से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, वहां से प्रश्न आपके ज्यादा आ रहे हैं, तो माइंड मेकअप करने लगते हैं, हम लोग सोचने लगते हैं कि इस टॉपिक पर हमें ज्यादा ध्यान देना है या इस टॉपिक को थोड़ा सा हमें इग्नोर करना है। जैसे कि अभी आपके शुरुआत में दो या तीन आपके जो पेपर्स हुए थे उनमें आपका धारा का या फिर अधिनियम का कोई प्रश्न नहीं था, तो कई विद्यार्थी आपके सोचे इन पे हमें पढ़ना ही नहीं है, या मान लीजिए अभी आपकी योजनाओं वगैरह की डेट आपकी कोई नहीं पूछी गई है तो शायद विद्यार्थी ये सोचने लगे डेट्स आपकी आएंगी ही नहीं, है ना। या फिर किसी एग्जाम में आपने देखा कि वहां पर आपके संचार के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल गए, किसी एग्जाम को आपने देखा कि उसमें आपके लीडरशिप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल गए। तो सबसे पहले आप एक बात इसमें समझने का प्रयास करें कि भाई एक पेपर मैंने देखा कोई भी, मान लीजिए कि जब वो पेपर मैंने देखा तो उसमें कुछ एक टॉपिक को मैंने मान लिया, जैसे लीडरशिप मैंने ले लिया कि लीडरशिप के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा देखने के लिए मिले हैं। एक मिनट में थोड़ा एक पेज ले लेता हूं, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ना जी। जी है ना। तो यहां पर मान लीजिए कि मैंने एक पेपर को देखा कि उसमें आपके लीडरशिप एक टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आगे मान लीजिए कि 12। फिर मैंने दूसरा पेपर देखा अगली मीटिंग का कि वहां पर इसी टॉपिक के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं 4। तो ये चीज आपकी देखने को मिलती है, तो इसमें अलग अलग एग्जाम में ये चीज आपकी घटती बढ़ती रहती है। और पता चला कि जो टॉपिक पिछली वाली पाली में आपका एक भी प्रश्न जिससे नहीं था, वहीं आपके 2 दिन के बाद जो आपका पेपर हो रहा है उसमें उसी टॉपिक से आपके 4 या 5 प्रश्न हैं, है ना। ये चीजें अभी तक आपकी ऑब्जर्व भी हुई हैं। लेकिन एक चीज जो श्योर है वो क्या है कि अभी तक आपसे जो कुछ भी पूछा गया है, जितना भी पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है सिलेबस आधारित, सिलेबस बेस्ड है सब कुछ। सिलेबस में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस टॉपिक को कम पढ़ूं, इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ूं, तो कब किस पाली में आपके साथ धोखा हो जाए कह नहीं सकते। तो आप जो भी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर अभी आपका होना है, वो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखें कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, हर टॉपिक कवर करना है, हर फैक्ट कवर करना है। कब किस पाली में वो क्या पूछेगा ये एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन पूछेगा सिलेबस में से ही। बस सिलेबस से बाहर की चीजों पर ध्यान मत दीजिए और सिलेबस की जितनी भी चीजें हैं अप टू द मार्क हैं, उनमें से किसी को भी आप छोड़िए मत। चाहे अभी तक उससे एक भी प्रश्न आया हो तब भी आप उस चीज को पूरी तरह से तैयार करके रखिए। वो इसलिए हो सकता है कि आगे आने वाला जो एग्जाम है उसमें वहीं से आपके प्रश्न और ज्यादा देखने के लिए मिले, बल्कि जहां से अब तक आपके ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं वहां से बिल्कुल प्रश्न देखने को न मिले, है ना। तो ये चीजें आपकी चलती रहती हैं और ये चीजें आपकी पहले भी, किसी में आपके सामुदायिक विकास के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। अब तो आपका वो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया ही बदल दिया है। पहले क्या था कि आपके सब्जेक्ट्स पूरी तरह से फिक्स आ रहे थे कि 45 नंबर का आपका सीडीपी है, यानी बाल विकास है, 45 का प्रबंधन है। अब इस समय यह भी नहीं है। अगर आप देखें तो भाई किसी एग्जाम में बाल विकास के क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो किसी में आपके जीके जीएस के ज्यादा हैं, किसी में पोषण एवं स्वास्थ्य के ज्यादा हैं। तो वो क्राइटेरिया भी इस समय एक तरह से क्रॉस कर दिया है, सेक्शन वाइज नहीं है, कुछ भी आपका आ रहा है तो यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है, आप पूरा कवर अप करके रखिए। अगर आपने पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ मजबूत करके रखी है तो ये मेरा वादा नहीं दावा है आपसे कि आप एग्जाम को हिला देंगे। लेकिन अगर आपने यह सोच करके किसी भी एग्जाम का, किसी भी शिफ्ट का, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे एक दिन पहले वाला ही क्यों ना हो,
अगर आपने उसमें उसके पैटर्न को देखते हुए ये सोच करके तैयारी की कि भाई इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं रखते हैं, तो आप यकीन मानिए हो सकता है कि आप एग्जाम देख के खुद हिल जाएं। तो यहां पर ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको एग्जाम हिला के आना है या एग्जाम में खुद हिल जाना है, एग्जाम को देख करके बिखर जाना है या एग्जाम में आपको रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। और ये तभी संभव है जब आपकी तैयारी अप टू द मार्क होगी, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होगी। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप जो भी आपके किसी भी चैनल पे आपके एनालिसिस चल रहे हो, कहीं के भी आप विद्यार्थी हो, लेकिन अगर आप एनालिसिस के बेसिस पर तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यही है कि एनालिसिस इस समय आपको सबसे बड़े धोखे में डाल सकता है। उससे बस ये क्लियर चीज हो रही है हमारे कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। आप अगर ये सोचें कि इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, इस टॉपिक कम ध्यान देना है, तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो यही एक मेरे लिए मेरी तरफ से आपको एक फाइनल टिप थी कि भाई यहां पर ये गलती आप मत कर बैठिएगा कि किसी एनालिसिस में किसी टॉपिक से अगर आपके ज्यादा क्वेश्चंस का आपको रिव्यू कहीं पर मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और बाकी किसी टॉपिक को आप नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। तो बाकी मेरी तरफ से आपको आगामी परीक्षाओं के लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दिन के होने वाले हैं या हो चुके हैं, मैं तो यही प्रे करूंगा गॉड से कि भाई आप सभी के पास में सिलेक्शन हो, एक जॉब हो, आप सही मेरिट के अंदर आए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और ये आपके लिए गोल्डन पीरियड भी है जहां पर आप अपने आप को एक मजबूत सशक्त गृहिणी के रूप में या एक सशक्त व्यक्ति के रूप में खड़ा कर सकते हैं। तो फिर से आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका सारे एग्जाम आपके बेहतर जाएं। मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।